नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कबाड़ व्यवसायी समेत आधा दर्जन ट्रक चोर गिरोह के सदस्य गिरफ्तार। कई जिलों में फैला रखा है जाल। इधर 300 से अधिक ट्रक को गायब कर देने वाला मास्टरमाइंड को पुलिस छत्तीसगढ़ से लाई मुजफ्फरपुर। खुलेगा राज। नेटवर्किंग कंपनी में लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में एक और आरोपी की हुई गिरफ्तारी। और हथियार के फर्जी लाइसेंस के सहारे टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड गिरफ्तार। राइफल और कारतूस जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। डीवीआर यूनिक नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी के नाम पर शोषण करने के मामले में पुलिस ने बलिया से अजय प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। अजय को वायरल वीडियो में एक लड़की को बेल्ट से पीटते हुए देखा गया था। अजय को अपराधमिकी अभियुक्त बनाया गया है। इस बीच शोषण की शिकार हुई सारण की पीड़िता कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया है। बलिया से गिरफ्तार अजय प्रताप का कंपनी में काम करने वाली कई लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के वीडियो सामने आए हैं। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने अजय प्रताप की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर करके परसों एक व्यक्ति को जेल भेजा था। एक व्यक्ति को हम लोग आज जेल भेजे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें एक और व्यक्ति की पहचान हुई थी, उसको भी हम लोग अजय प्रसाद नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोग जेल भेज चुके हैं। और अभी तक के हमारे अनुसंधान में कहीं भी हम लोग को यौन शोषण का कहीं मामला सामने नहीं आया है। और जो 100-200 लड़कियों की बातें चल रही थी, अभी तक एक भी लड़की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों से संपर्क करने का, बट कोई भी लड़की हम लोग के सामने यौन शोषण को लेकर के का आरोप लगाने वाली बात अभी तक नहीं आई है। तो मीडिया के सामने लड़कियां आती है, पुलिस के सामने क्यों नहीं आ पा रही है? मीडिया के सामने अगर कोई आई हो तो मीडिया बंधुओं से हमारा वो है कि हमको वो लड़कियों के बारे में बताए ताकि हम पूछताछ करें। कल 164 का बयान दिया। हाँ, 164 का स्टेटमेंट हम लोग। उस पीड़िता के भाई ने भी आरोप लगाया था इस मामले को लेकर, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं, पीड़िता का भाई खुद इस कंपनी में काम करता है। पीड़िता का भाई खुद बहुत सारे लड़कियों को इस कंपनी में काम करवाया है। तो अभी जो है अलग अलग जगहों पे कंपनी के बारे में क्या है, किस तरह? बिल्कुल, हम लोग कंपनी का सत्यापन तो किए ही हैं। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम लोग इसका बाकी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं इसमें, और कई सारी चीज़ों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। टोटल कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो कहाँ से? वो भी गोरखपुर से हुई है। नाम अजय। उसका क्या पद था, इस कंपनी में क्या रोल था? वही सुपरवाइजर का काम करता था। नामजद था वो? हाँ, नामजद नहीं था बट वीडियो में था वो। वीडियो में था। मुजफ्फरपुर में फर्जीवाड़े का एक अनोखा मामला सामने आया है। NH 28 स्थित टोल प्लाजा पर हथियार के साथ तैनात 2 गार्ड को गिरफ्तार किया गया। दोनों गार्ड फर्जी लाइसेंस वाले अवैध राइफल लेकर ड्यूटी कर रहे थे। दोनों के राइफल और कारतूस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी 2 AC ज्ञानी ने बताया कि जांच में दोनों के राइफल के लाइसेंस फर्जी निकले हैं। दोनों गार्ड की पहचान सुनील कुमार और मनन यादव के रूप में हुई। ये दोनों कैच सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़कर मनियारी टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे थे। डीएसपी ने बताया कि मामले में सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिना जांच पड़ताल के गार्ड को ड्यूटी पर कैसे रखा गया। क्या उपलब्धि है? मनियारी थाना अंतर्गत टोल प्लाजा पर सूचना प्राप्त हुई कि गनमैन के रूप में जो ड्यूटी कर रहे हैं और उनके पास फर्जी लाइसेंस है, और उसी के आलोक पे ये ड्यूटी कर रहे हैं। जो इसके आलोक में सत्यापन जब कराया गया इनको, तो दोनों लाइसेंस फर्जी पाया गया है। एक का खगड़िया बना हुआ था, एक आदमी का सुनील कुमार का, एक मनन यादव जो है मिले हैं जो औरंगाबाद के
मनन यादव जो शाहपुर के थाना क्षेत्र भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, इनका लाइसेंस गोपालगंज जिला से बना हुआ है। दोनों जगह विशेष दूत भेज करके सत्यापन कराया गया, तो दोनों जगह बताया गया ये फर्जी है, वहाँ से ये लाइसेंस निर्गत ही नहीं हुआ है। तत्पश्चात जो है दोनों आर्म्स को, इनके एक नाली बंदूक है DB-12, एक नाली बंदूक 12 बोर को, जिसको जब्त किया गया, और गोली भी बरामद की गई इनके पास से। कितने गोली बरामद की? एक आदमी के पास 4 गोली बरामद हुई, एक के पास से 6 गोली बरामद हुई। ये रजिस्टर्ड थे वहाँ पर जहाँ पे काम कर रहे थे? नहीं, ये जो थे सिक्योरिटी एजेंसी जो कैच है, मुजफ्फरपुर के एक कैच सिक्योरिटी एजेंसी है, उसी के माध्यम से टोल टैक्स के जो ओनर हैं वो हायर किए थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसको लिए थे और वही उपलब्ध कराए थे गनमैन को। तो क्या सिक्योरिटी कंपनी पर भी कार्रवाई होगी? जी निश्चित रूप से, क्योंकि उनका ड्यूटी बनती है कि जिसको भी आप दे रहे हैं निश्चित रूप से वेरिफिकेशन के बाद ही उनको देना है। राइफल कहाँ का निर्मित है? प्रथम दृष्टया तो इंडिया का ही अभी स्पष्ट नहीं हो रही है, इसका फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, जहाँ से निर्मित है उसका पता लगाई जा रही है, लेकिन ये रेगुलर आर्म्स है। अच्छा, ये टोल प्लाजा पर ऐसा नहीं कहें कि मैंने क्या इनका राइफल रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था टोल प्लाजा पे? वाहन मालिकों को धमकाने या फिर वाहन चालकों को धमकाने के उद्देश्य से? मैं अभी ये तो बात प्रकाश नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के, क्योंकि रात 24 आवर्स खुली रहती है, इसलिए उससे सिक्योरिटी के लिए कि रात में आकर के कोई टोल प्लाजा के पास कुछ लूटपाट नहीं करे, कोई असामाजिक तत्व आके कोई किसी को धमकावे नहीं, इसके लिए रखे हुए थे। कितने दिन से ये लोग यहाँ पे कार्यरत थे? ये लोग ये 1-2 साल से यहाँ कार्यरत थे। इतने दिनों में कभी भी टोल प्लाजा के मैनेजर है उन्होंने इसकी सूचना आपको? नहीं, अभी कोई सूचना नहीं दी ये लोग, और इन लोग से पूछे तो बताया कि नहीं, हम लोग तो सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से लिए हैं, वो जिम्मेदार है कि वो कैसे पता चला कि ये इन लोगों का लाइसेंस जो है, कैसे अचानक ये मामला? अच्छा, एक्चुअल गुप्त सूचना मिली कि जो ड्यूटी जो कर रहे हैं इनके पास से अवैध रूप से जो है फर्जी लाइसेंस है, जिसके वे ड्यूटी कर रहे हैं। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? एक है मनन यादव जो रहने वाले हैं, ये भोजपुर जिला के शाहपुर थाना के रहने वाले हैं। एक सुनील कुमार हैं, ये औरंगाबाद के पोथू थाना के रहने वाले हैं। जबकि लाइसेंस में दोनों का जो पता जो जिस पते पर इशू हुआ है, एक मनन यादव के गोपालगंज के जिले के मीरगंज थाना के पता से इशू हुआ है, एक सुनील कुमार के खगड़िया जिला के पर्वता थाना क्षेत्र के अंतर्गत से किसी गाँव से इशू हुआ है। दोनों हथियार अवैध है? दोनों हथियार अवैध है, क्योंकि आर्म्स अवैध है, क्योंकि लाइसेंस अवैध है, इसलिए आर्म्स भी धारित करना भी अवैध है। आगे क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, इस पर केस दर्ज कर करके जो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि दस्तावेज भी बराबर कूट रसीद है और जो 420 किया गया है, और उस पर जो है जाली फर्जी लाइसेंस पर जो है अवैध रूप से आर्म्स धारित कर करके ड्यूटी कर रहे हैं, ये सरासर अवैध है। ठीक है। 300 से अधिक ट्रक को लीज पर लेकर गायब करने वाले सतेंद्र सिंह को छत्तीसगढ़ से रिमांड पर लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस गुरुवार को यहां पहुंची। कोर्ट ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे पूछताछ शुरू कर दी गई। सतेंद्र सिंह मूल रूप से मुजफ्फरपुर के भगवानपुर यादव नगर का रहने वाला है। सदर थाने में उस पर 2022 में ट्रक लीज पर लेकर गायब करने का 55 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने सतेंद्र सिंह को रिमांड पर लेने की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रक गायब करने के मामले में दूसरे मुख्य आरोपी पटना के फुलवारी ईस्ट लोहानीपुर पृथ्वीराज पथ निवासी नागेंद्र कुमार सिन्हा को पहले रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस सदर थाने में दर्ज 2 दर्जन से अधिक ट्रक गायब करने के मामले में नागेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई थी कि दोनों शातिर ने बिहार के अलावा यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 300 से अधिक लोगों का ट्रक लीज पर लेकर गायब कर इंजन और चेसिस नंबर टेम्परिंग करके बेच दिया था। 2022 में कई सारे केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें मुजफ्फरपुर ज़िले के इवन आसपास के ज़िलों के भी कई सारे जो ट्रक मालिक थे उनके ट्रक को पहले लीज पे लिया गया था और फिर बाद में उनको दिखाया गया था कि उनका चोरी हो गया है। इस तरह से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से 200 से ज़्यादा ट्रक्स थे जिनकी चोरी हुई थी। हम लोगों ने उसमें बहुत सारी FIR वगैरह भी रजिस्टर की थी। इसमें पहले भी हम लोग कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। इस केस में जो मास्टरमाइंड था इस केस का, जिसने
मुजफ्फरपुर जिले में ज़्यादातर लोगों से एग्रीमेंट किया था या फिर कनेक्ट करवाया था यहाँ के ट्रक मालिक को। उसका नाम सत्येंद्र है। इसको ये दुर्ग जेल में बंद था, पहले भी ये बंद था लेकिन ये छूट गया था। तो अभी हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के आए हैं और अब जल्दी हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के और इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल थे और क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इस केस में आया है, जो लोग इस केस में शामिल हैं और उसके बैंक ट्रांजैक्शन भी हमको मिले हैं। जो कई सारे लोकल लोग हैं, कई सारे ट्रक मालिक हैं जिन्होंने FIR करवाया है, वो भी इस गिरोह में शामिल है, जो अभी तक उन लोगों का नाम कहीं भी इस केस में नहीं आया था। और ऐसे सारे लोगों को फिर हम लोग हमारी रडार में लेकर के और इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ करेंगे। जिस प्रकार से टेम्परिंग और जो 6 नंबर चल के इसमें RTO और DTO के लोग के भी शामिल होंगे। बिल्कुल, तो इसमें छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में एक FIR रजिस्टर किया गया था और उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जितने भी ट्रक यहाँ से बिहार से जा रहे थे उन सारे ट्रक्स का वहाँ पे इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज करके, डेंटिंग पेंटिंग करके और उन ट्रक्स को बेचा जा रहा था। और उसमें वहाँ के भी कई सारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, जिला प्रशासन के भी लोग छत्तीसगढ़ के दुर्ग के शामिल थे, तो उन पे वहाँ पर कार्रवाई की गई है। अगर हम लोगों के यहाँ पे किसी ट्रक में भी उन लोगों पे अगर पाया जाता है तो वो हम लोग इससे अभी पुलिस रिमांड पे लेकर के पूछताछ करेंगे, तब और क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर ये एक तो इंश्योरेंस का काम करता था, शायद लाइसेंस वगैरह बनाने का भी काम करता था, LIC में और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में काम करता था। विवादित बयान को लेकर सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बुरे फंस गए हैं। भारी विरोध के बाद अब मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में मुकदमा भी दायर हो गया है। 3 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। अहियापुर निवासी दिलीप कुशवाहा ने मुकदमा दायर किया। दायर परिवाद में यह आरोप लगाया गया कि बीते दिनों सीतामढ़ी में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यादव और मुस्लिम के साथ कुशवाहा जाति का काम नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि समाज के लोग उन्हें वोट नहीं दिया है। हालांकि फजीहत के बाद बुधवार को वो अपनी बात से पलटी मार गए। परिवाद के अधिवक्ता हरिओम कुमार ने कहा कि सांसद के बयान से दिलीप कुशवाहा आहत होकर परिवाद दायर किया है। आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में सीतामढ़ी के निवर्तमान सांसद माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के ऊपर परिवार दायर किया हूँ, जो माननीय न्यायालय के द्वारा अगली तिथि निर्धारित की गई है 2/7/2024 को, जो बीते कुछ दिन पूर्व जन संवाद यात्रा में जो निकले थे, माननीय सांसद के द्वारा जो खुले मन से जाति सूचक खास करके कुशवाहा, यादव, मुस्लिम समुदाय के लोगों को बोला गया, जो मैं कुशवाहा समाज, मुस्लिम समाज और यादव समाज का काम नहीं करूंगा। तो मैं ये सांसद महोदय से कहना चाहता हूं, जो कैसे वो इन्होंने एक शपथ लेते हैं, जब तो उन्हें एक संविधान के दायरे में आकर के और उन्होंने बोलते हैं जो निष्पक्ष, कोई भेदभाव नहीं करूंगा और मैं सभी का काम करूंगा। तो एक तरह से आप ये बताइए, जो जनता जनप्रतिनिधि चुनते हैं जनता को इसलिए जो सुख दुख में उनके साथ रहे, ना कि इस तरह की बयानबाजी जो दिए हैं उनसे काफ़ी समाज में आक्रोश है। यह अविलंब यह पुनः जनता के बीच में जा कर के और इस बयान को वापस ले और आज न्यायालय में परिवार जो दायर हुई है, इससे हम लोग आगे भी इसकी मांग करते हैं केंद्रीय नेतृत्व से, जो चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान ले और अविलंब इनकी सदस्यता रद्द की जाए। यह केस हुआ है जो तत्काल सीतामढ़ी से जो सांसद निर्वाचित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करने वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिलीप कुमार कुशवाहा, उन्हीं के तरफ से मुकदमा किया गया है और भादवी की धारा 505 और 501 में हमने मुकदमा उनके विरुद्ध किया। यही मामला है। सुनवाई की अगली तिथि 2/7/24 निश्चित की गई। आरोप है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि यादव, मुस्लिम और कुशवाहा जाति के लोगों को काम नहीं करें, जिनसे लोगों में आहत है। लोग उनकी बात से हम भादवी की धारा 505 और 501 में मुकदमा किया। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। बुधवार को वे IG को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई।
इसमें ब्रह्मपुरा एवं महिला थानेदार पर बेरहमी से पिटाई करने और जबरन मोबाइल जब्त करने का आरोप लगा है। महिला खुद को दुष्कर्म पीड़िता बता रही है। उसका कहना है कि कांटी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले उसके पति के दोस्त ने उसको खाना में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया था। इस मामले में वह कोर्ट में परिवाद दायर की। कोर्ट से ब्रह्मपुरा थानेदार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी हो गया है, लेकिन ब्रह्मपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं किया है। महिला ने आईजी कार्यालय में सौंपे आवेदन में आरोप लगाया है कि बीते 17 जून को ब्रह्मपुरा थानेदार पुलिस टीम के साथ घर पर पहुंचे और जबरन उठाकर थाने ले गए। वहां बेरहमी से पिटाई किया गया। महिला का आरोप है कि दुष्कर्म के आरोपी को भी पुलिस उठाई, लेकिन उसे छोड़ दिया। इधर ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष मुखिया ने महिला के साथ मारपीट के आरोप से इनकार किया है। उनका कहना है कि महिला एक व्यक्ति के साथ होटल से संदिग्ध स्थिति में मारपीट और हंगामा करते हुए पकड़े गए थे। डायल 112 की टीम उनको थाने लाई थी। वरीय अधिकारी के आदेश पर महिला और लड़के को महिला थाने के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने भी मारपीट के आरोप को निराधार बताया। हम पहले से यहाँ पे केस किए हुए थे और केस करने के बाद भी मतलब मेरा कागज ब्रह्मपुरा थाना में गया था, शायद 28 तारीख के साथ गया था। उसके बाद जिसके पर हम राजीव गुप्ता पर जिस पर हम केस किए हुए थे वो हमको ब्लैकमेल करके बुलाता था। फिर भी हम गए, जब तक केस सामने नहीं आ गया तब तक हम कहीं जाते रहे। 17 तारीख को बुलाया, हम गए हम अपना बेटा को बता के गए थे जो हम फलना जगह जा रहे हैं, फलना आदमी बुला रहा है, तो हम गए। उसके बाद मेरा बेटा देखा जो हाँ मम्मी वहाँ पे गई है, बता के गए थे। उसके बाद मेरा बेटा 112 को फ़ोन किया, ये मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप आइए। 112 गया। उसके बाद हमको भी उठा के लाया और उसको भी उठा के लाया। उसके बाद वहाँ हमको टॉर्चर किया गया ब्रह्मपुरा थाना में भी, और वहाँ से महिला थाना भेज दिया गया। महिला थाना में लगभग 2 बजे से मारना स्टार्ट किया, 3 बजे से मारना स्टार्ट किया, लगभग 11 बजे रात तक मारना स्टार्ट किया। उसके बाद एसपी साहब शायद आने वाले थे। उसके बाद हमको 1 बजे रात में ब्रह्मपुरा चौक पे छोड़ा गया था। थाना ही वाला छोड़ा। कौन थाना वाला? ये महिला थाना वाला मेरा हस्बैंड के साथ था। मेरे हस्बैंड भी थे। मेरे हस्बैंड आए थे वही 6 साढ़े 6 के करीब में, और जो पकड़ाया था वो उसका फैमिली पहले आ गया था। बर्बरता किया गया, मारपीट किया गया जी, बहुत ऐसा जगह पर मतलब मारा गया है जो बता नहीं सकते हैं जो कहाँ मारा गया हुआ है। लेकिन अगर बताने की बात आएगी तो हम बता ही सकते हैं। बताइए कहाँ मारा गया? डांड के नीचे मारा गया और पूरा गोर में दाग है और आँख पर भी दाग है, और ये सब जो है ये है, देखिए प्राइवेट पार्ट पर ही मारा गया? ये प्राइवेट पार्ट पे मारा गया हुआ है। ये लेडीज पुलिस जेंट्स पुलिस दोनों ही मिलके हमको मारा। नीचे सुला दिया पट्टे, और पट्टे सुला करके मतलब दुहट्ठी लाठी चलाता था। क्या कहता था? केस उठा लो। हाँ, केस उठा लो और बोलो जो हम गलत धंधा करते हैं, तो बोलो जो हम गलत धंधा करते हैं। हम कैसे सकार लेंगे? हम बोले थे जो आप मार दीजिए, काट दीजिए, हम बोल ही नहीं सकते, हम करते ही नहीं है। हम चौका बर्तन का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, जो करते हैं वही बोलेंगे, ये मार दीजिए, काट दीजिए। बिजली की शॉर्ट बोला कि नहीं बोलेगी तो बिजली की शॉर्ट लगाएंगे तुम्हें। हम बोले जो करना है कर दीजिए, लेकिन हम गलत नहीं हैं, न गलत हम बोलेंगे। महिला थाना मारा या ब्रह्मपुरा थाना मारा? दोनों मिलके ही मारा। दोनों का नाम जानती? नाम हम नहीं जानते। हम नाम कैसे जान सकते हैं? सबका जो क्या नाम है नहीं, चेहरा पहचान सकते हैं। थानादार है। आज कहाँ है? आज हम आए हैं यहाँ पे कोर्ट में, जहाँ पे केस पहले से किए हुए थे। ये क्या नाम है, आईजी ऑफिस, उसी में आए हुए हैं। अच्छा, आप केस किस पर की हुई थी? राजीव गुप्ता। कौन है ये? जो हमको ब्लैकमेल करता था पहले से, जिस पर अगल बगल का कौन? नहीं, नो पड़ोसी है ना, मेरा जात है ना, ब्यादर है। वो काम के बहाना से मेरे हस्बैंड के साथ वो 2-3 दिन काम करता था, किया वो मतलब दोस्ती के बहाना से मेरे घर में प्रवेश किया। मेरे हस्बैंड हलवाई का काम भी करते हैं, पेंटिंग का भी काम करते हैं। कभी हलवाई के काम में वो 10-10 दिन नहीं रहते हैं, कभी 15-15 दिन भी नहीं रहते। जहाँ से कभी दूर दराज से भी काम आता है तो चले जाते हैं। उसी मौका में मौका निकाल लिया। मौका निकाल के आया, बोला कि मेरा बेटी के बर्थडे है, खाना वाना लाए हैं, से खा लीजिए। खाते ही हमको नींद आ गया। उसके बाद नींद टूटा। लगभग 12-1 बजे रात में तो देखे मेरे बेड पे वो भी है और मेरा कपड़ा भी उतरा हुआ है।
तो हम बोले ये क्या किए हैं आप? तो बोला कि ज़्यादा बराबर आएगी ना तो बोलो वीडियो हम अथी कर देंगे, टेंशन मत लो, ऐसा कोई दिक्कत होगा ना तो हम तुमसे शादी करके रखेंगे। हम बोले ऐसा थोड़ी ना, हम शादी ऑलरेडी हम कैसे शादी कर लेंगे, 10 गो शादी आदमी थोड़ी ना करता है। उसके बाद बोले हम उड़ा देंगे वीडियो, टेंशन नहीं लो, हम उड़ा दे। उसके बाद से वो लगातार मेरे साथ ब्लैकमेल कर करके मेरे साथ दुष्कर्म करते ही आ रहा है। लगभग 8-10 साल से कर रहा है पर हो गया तब पुलिस में जी। कहाँ पर है? जब हमको मरने पर बोला आज बोलो, हम बोले कि जैसे कर रहे हो मेरा पति मर जाएगा चाहे हम मर जाएगा, मेरा बच्चा बिलट जाएगा। तो हमको बोला जी ऐसा तुमसे हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम बिलट हो जाए कुछ भी करो, हमको लेना देना नहीं। जायदे है तो तुम फांसी लगा लो, जहर खा लो, कुछ भी कर लो। एक बार जहर भी ला के हमको दिया था, जिलो खा लो। आरोपी का घर कहाँ पर? गंगापुर। हाँ? गंगापुर कहाँ पर है? रेपुरा गंगापुर थाना कांटी में जी। तो एक कोर्ट कंप्लेन हम लोग के पास आया था ब्रह्मपुरा थाने में। उसी कोर्ट कंप्लेन को लेकर के उस महिला से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। उस महिला, क्योंकि ब्रह्मपुरा थाने में हम लोग के पास में महिला पुलिस ऑफिसर थी नहीं और हम लोग को उस महिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था, तो उस महिला को हम लोगों ने पुलिस एस्कॉर्ट में महिला थाने में पहुंचाया था। महिला थाने में उस महिला से पूछताछ हुई थी और कहीं मारपीट का, क्योंकि हम लोगों ने पूरे टाइम इसलिए उसको सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रखा था, कहीं भी उसके साथ मारपीट वगैरह की कोई घटना नहीं हुई है। और उस महिला का जो कोर्ट कंप्लेन था वो भी हम लोगों ने FIR टाइम से ही रजिस्टर कर लिया है। लेकिन उस महिला के द्वारा इस तरह से गलत आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। महिला जो थानेदार है उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि ये देखिए, क्योंकि मैं भी इस मैटर को लगातार, जिस दिन वो महिला ब्रह्मपुरा थाने से महिला थाने में गई थी, मैं लगातार इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहा था, मैं खुद फॉलोअप कर रहा था। कहीं भी उस टाइम पे कहीं भी इस तरह का कोई आरोप जो भी लगाया गया उसके द्वारा वो एकदम बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। बिहार विश्वविद्यालय के BA MS कोर्स में कई सेशन का परीक्षा नहीं होने से भड़के छात्रों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। बिहार छात्र संघ के गौतम सिंह ने बताया कि कुलपति ने जल्द परीक्षा आयोजित कराने का भरोसा दिलाया है। वहीं बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा सेशन लेट कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निखिल सिंह, विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान, उत्तर बिहार उपाध्यक्ष निहाल सिंह, जिलाध्यक्ष राजा बाबू, जिला महामंत्री ओम प्रकाश सहित कई अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। देखिए, 21 सेशन का एडमिशन का BMS का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। बताइए, 21 का एडमिशन और अभी तक 24 लाख ख़त्म होने वाला, अभी तक एग्ज़ाम नहीं। विश्वविद्यालय क्या नींद से सो रही है? सिर्फ नया एडमिशन करवाती है, नया कोर्स स्टार्ट करवाती है लगातार। अब प्राइवेट संस्थाओं को एडमिशन करवाती है। प्राइवेट संस्था शिक्षा माफिया अपना एफिलिएटेड लेके खूब छात्रों से कमाते हैं, लेकिन उसका भविष्य पे कोई ध्यान नहीं देता है और उसका भविष्य खराब हो रहा है। बताइए, 21 का एडमिशन हुआ और अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। छात्र कॉलेज में आवाज़ उठाते हैं तो कॉलेज प्रशासन सुनने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वो शिक्षा माफिया है, उनको सिर्फ कमाना आता है और कुछ नहीं। और ये लोग VC से मिले हैं, VC बोले हैं कि बहुत जल्द एग्जाम होगा। VC को पता भी नहीं कि उनके विश्वविद्यालय में ऐसा कोर्स भी है और VC पद पे बैठे हुए हैं। खैर, हम लोग का मांग है कि इनका जल्द से जल्द परीक्षा हो और बच्चों का निदान निकले समस्या का। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ट्रक चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए आधा दर्जन शातिर को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य ट्रक चोरी कर पूर्वी चंपारण के कबाड़ी को बेच देते हैं। दरअसल पिछले 17 तारीख को काटी थाना क्षेत्र में झारखंड नंबर की एक ट्रक की चोरी हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू किया। थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाकर पुलिस ने मोतिहारी जिले के पिपरा चकिया और कल्याणपुर में छापेमारी कर आधा दर्जन शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा कबाड़खाना के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पूर्वी चंपारण के कबाड़ व्यवसायी महेश प्रसाद, जितेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार पांडे उर्फ कंचन पांडे, पंकज कुमार, शशि राय एवं राजनंदन के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि इन लोगों ने झारखंड नंबर की ट्रक को मोतिहारी के कबाड़खाना मालिक को 2,75,000 में बेच दिया था। पुलिस ने कबाड़खाने से ट्रक को बरामद कर लिया है। दिनांक 17
6/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक चोरी की घटना घटित हुई, जिसको लेकर 18 तारीख को एक FIR रजिस्टर हुआ। FIR रजिस्टर के होने के तुरंत बाद वहां के थानाध्यक्ष श्री संजीव सिंह के द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और उसी दौरान कांटी थाना में ही एक टीम बनाई गई, जिस टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्य संकलन करने का काम किया। इस टीम में खुद श्री संजीव कुमार सिंह थे, उनके साथ राजा सिंह और रामू रविदास और उनका समस्त बल और था। इन लोगों ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन किया और उस साक्ष्य संकलन के करते करते इनको कल दोपहर को इनके द्वारा पिपरा थाना, जो कि मोतिहारी में पड़ता है, वहाँ पे जाकर एक आदमी से पूछताछ की गई, रेड किया गया, जहाँ पे इनके द्वारा एक गिरफ्तारी की गई। उस आदमी का नाम महेश है। उस आदमी से वो आदमी जो है कबाड़ी का काम करता है। उसके जहाँ वो था उसके कारखाने को जब चेक किया गया तो वहाँ पे यही जो ट्रक, झारखंड नंबर का जो ट्रक चोरी हुआ था, वो ट्रक वहीं से बरामद हुआ। उसे बरामद करने के बाद पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इस पूरे घटना में उसके साथ कई और लोग शामिल हैं, जिसमें उसी के थाना क्षेत्र के 2 लड़के थे और एक लड़का था और कुछ लड़के चकिया के थे और कुछ तुरकौलिया के थे। ये इन लड़कों ने लगभग 2,70,000-75,000 में ये जो ट्रक को चोरी की गई है उस ट्रक को खरीदने की बात की थी इन लोगों ने। और इसको चुराने वाले में 3 लोग और थे, जिनका नाम क्रमशः शशि है और संजन पांडे है और राजेश है। इन 3 लोगों के द्वारा जो ट्रक चोरी की घटना की गई, ये लोगों ने ट्रक चुराया और इस ट्रक को इन लोगों ने जो ये पकड़ाए महेश और इनके साथ निशानदेही पे जो 4 लोग और पकड़ाए, उन सब के द्वारा 2,70,000 में खरीदा गया, जिसके लिए इनके द्वारा पैसे भी जुटाए गए थे आपस में, ताकि ये लोग उस वक्त ही इसका पेमेंट कर सकें और ये ट्रक ले सकें। फिर इनको जब थाने पे लाया गया और पूछताछ की गई तो दोबारा कांटी थाना के द्वारा रेड किया गया और उस दौरान शशि राय नाम का आदमी भी पकड़ाया, जो ट्रक चोरी करने में संजन पांडे और एक अन्य अभियुक्त के साथ शामिल था। इस प्रकार इस पूरी घटना के दौरान कांटी थाना के द्वारा 6 गिरफ्तारी की गई और उस ट्रक को बरामद किया गया और कुछ मोबाइल फ़ोन भी मिले। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और कुछ लोग इसमें अभी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए हम लोग टीम बनाए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगी। इसके अभी तक जो निकल के आया, जो हमारे इनिशियल पूछताछ वगैरह में है, उसमें यही है कि इसमें संजन पांडे, शशि राय और 1-2 लोग और हैं, जो लोग मेनली ट्रक चुराने का काम करते हैं। फिर वहाँ से ये लोग के अपने अलग अलग जगहों पे इनकी बातचीत है, अलग अलग ज़िलों में, या कहिए अलग अलग ज़िलों के लोगों से, जिनसे बात करके रखते हैं और ये अपना उस हिसाब से ट्रक को बेच देते हैं और उस ट्रक को बेचने तक का इनका काम है। उसके बाद जब वो ट्रक बिक गया तो उसे खपाने का, चाहे उसे कबाड़ी को बेचे, चाहे उसे रिमॉडल करके बेचे, इसका काम जो दूसरी टीम थी वो कर रही थी। तो इस प्रकार दोनों टीम से हमने गिरफ्तारियां की। ट्रक बरामद कर ली गई। सॉरी, ट्रक बरामद कर ली गई। जी, ट्रक बरामद, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इन कांटी थाना के द्वारा जब रेड किया गया और पूछताछ की गई तो उस दौरान जो महेश जो पकड़ाया वो कबाड़ी का काम करता, उसी के कारखाने, उसका जो एरिया था उसी में हमें वो ट्रक मिला और उसी ट्रक के मिलने के बाद जब हमने इंजन चेचिस नंबर वगैरह मिला लिया, उसके बाद हमने जब पूछताछ की तो उनके द्वारा बाकी जो अभियुक्त शामिल थे उनके बारे में बताया गया कि कुछ लोगों ने पैसे की व्यवस्था की, कुछ लोगों ने बातचीत किया और ये लोग फिर जो ट्रक बेचने वाला गैंग था उसके साथ संलिप्त थे और इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पेशेवर हैं या तो पहली बार लोग ट्राई? हम लोग अभी पता कर रहे हैं, अभी इनका आपराधिक इतिहास देख रहे हैं, पर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इस तरह से ये तो संभवतः इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके द्वारा पहले भी इस तरह से ट्रकों को गायब किया गया और बहुत ही तेजी से, जिस दिन गायब होता है उससे 1 से 2 दिन के अंदर उस पूरे ट्रक का रूप रंग नक्शा बदल दिया जाता है। प्रख्यात लेखिका अरुंधति राय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने की दिल्ली के एलजी की अनुमति का विरोध शुरू हो गया है। भाकपा माले के देशव्यापी विरोध दिवस पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर की सड़कों पर मार्च निकाला गया, जो हरिसभा चौक, पानी टंकी चौक होते हुए मिठनपुरा स्थित जुब्बा सहनी स्मारक स्थल पहुंचा, जहां यह मार्च सभा में तब्दील हो गया। माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय और डॉक्टर शौकत हुसैन पर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा UAPA लगाने की अनुमति देना निंदनीय है और उन पर लगे मुकदमे तत्काल वापस लिए जाने चाहिए। मौके पर इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष फहद जमा, माले जिला कमेटी सदस्य मनोज यादव, आयशा के दीपक कुमार, RYA के जावेद अख्तर, एपवा की शारदा देवी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। माले का राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस है। पूरे देश के अंदर में अरुंधति राय, जिसको पूरे दुनिया जानती है, भारत की एक
गर्व हैं, गौरवशाली व्यक्तित्व भी हैं, जिनके पुस्तकों को पूरी दुनिया पढ़ती है। बुकर सम्मान से सम्मानित हैं डॉक्टर शेख शौकत हुसैन साहब। ये कश्मीर के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन दोनों लोगों पर 2010 में ये लोग एक कार्यक्रम को दिल्ली में अटेंड किए थे। कश्मीर के सवाल पर वो कार्यक्रम हो रहे थे। अब 14 साल के बाद मोदी जी जब सत्ता में आए हैं, तब इनको याद आया है कि हमारे खिलाफ कौन कौन लोग बोलता है। अब उन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है। और उसी कड़ी में अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की बात की गई है। आप जान जाइए, यूएपीए जो कानून है, ये कानून ये बात कहता है, ये कानून उस पर लागू होता है जो देश विरोधी किसी अभियान में लगे हुए रहते हैं। क्या डॉक्टर अरुंधति राय देश विरोधी अभियान में लगी हुई हैं? क्या डॉक्टर शेख शौकत हुसैन साहब ये देश विरोधी अभियान में लगे हुए हैं? मोदी सरकार क्या अभिव्यक्ति की हर वो आवाज़ जो सरकार के खिलाफ खड़ी होगी, आप उस पर यूएपीए कानून लगा दोगे? 24 लाख नीट का बच्चा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, क्या उस पर यूएपीए कानून लगेगा? नेट का बच्चा कल एग्जाम दिया है, उसका परीक्षा रद्द हो गया, क्या ये बच्चे सड़कों पर उतरेंगे? तो क्या आप उस पर यूएपीए कानून लगाएंगे? देश के अंदर देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा या देश मोदी जी के संविधान से चलेगा? मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी नहीं, अरुंधति बिल्कुल हम सहमत हैं। भाकपा माले क्या, पूरी दुनिया सहमत है। भाकपा माले की बात आप छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया अरुंधति राय के बातों से सहमत है। क्या हम सरकार के काम करने के तरीके पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं? क्या हम सरकार से पूछ नहीं सकते हैं कि आप हमारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसले आप कैसे ले रहे हैं? क्या ये बात अगर कोई पूछेगा, कोई कहेगा, तो आप उस पर यूएपीए कानून लगा दीजिएगा? क्या सरकार इसी तरीके से चलेगी? इसलिए तो इस चुनाव में देश की जनता ने, यही तो देश की जनता समझ ली, इसलिए देश की जनता ने इस बात को समझ लिया। इसलिए तो इस बार मोदी सरकार को पूरा बहुमत नहीं मिला। देश की जनता इस बात को जानती समझती थी कि ये संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए देश की जनता ने इनको एक धक्का दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये संभलने को तैयार नहीं है। तो ये भारत है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है, ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर हम लोग के पुरखों ने, हम लोग के पूर्वजों ने अपने खून का बलि दिया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। इस देश के अंदर में जो संविधान बना है, उस संविधान में इस पूरे देश के लोगों के भावनाओं को रखा गया। इसलिए कोई अगर चाह लेगा तानाशाह बैठकर गद्दी पर कि हम इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे, इस देश के अंदर में मौजूद लोगों को खत्म कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। इसलिए आज का हमारा ये प्रोटेस्ट यहाँ पर। राजस्व कर्मचारी के यहाँ अवैध तरीके से रखे हुए निजी कर्मचारी को अविलंब हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मरवन 21 के जिला परिषद सदस्य आसिफ इकबाल के नेतृत्व में गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मरवर अंचल कार्यालय परिसर में ग्रामीणों ने धरना दिया। जिला परिषद सदस्य आसिफ इकबाल ने कहा कि लिखित शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम 3 दिन अलग अलग पंचायत में शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का निदान हो। मौके पर जिला परिषद सदस्य कुंदन सिंह, मछुआरा संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सहनी, सरपंच संघ अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद नजरे आलम, कुंदन सैंडिल्य, मोहम्मद इकलाख, रमेश राम, मोहम्मद जाहिद सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज हम लोग मरवन अंचल में धरना प्रदर्शन पे 1 दिवसीय बैठे हैं। हम लोग की मुख्य 5 मांग है। इससे पहले हम लोग ने लिखित आवेदन दिया था सीओ साहब को और मौखिक भी बात किए थे। उसके बाद भी इनका कोई हरकत में सुधार नहीं आया है। हम लोग की मांग है सर्वप्रथम कि कर्मचारी के द्वारा प्राइवेट तरीके से इन लोगों ने अवैध तरीका का स्टाफ बहाली कर रखा है, जो पैसा वसूलते हैं और सीओ और कर्मचारी के नाम पर ही उछलते हैं और जो नहीं दे पाते हैं उनका दाखिल खारिज सब नहीं हो पाता है। तो ऐसे प्राइवेट स्टाफ को उन्होंने हटाया जाए या फिर उन्हें अस्थायी रूप से निजी कर्मचारी बना दिया जाए। जी। दूसरा कि सीओ जो है बिना मतलब का पैसा नहीं पहुंचने के कारण वो दाखिल खारिज को या किसी आवेदन को रद्द कर देती है। वो आवेदन को रद्द ना करें, बिना सूचना का ना करें, क्योंकि ग्रामीण हमारे परेशान होते हैं। बिना मतलब का मुजफ्फरपुर ज़िला में DCLR के चक्कर लगाना पड़ता है। तीसरा जो मांग है हम लोग का कि सप्ताह में कम से कम 3 दिन कर्मचारी के द्वारा हर पंचायत के अलग अलग गांव में कैंप लगाया जाए, जिससे लोगों की समस्या का समाधान किया जाए।
चौथा हम लोग का मांग है कि सारे कर्मचारियों के यहाँ सीसी कैमरे का इंतज़ाम किया जाए। पांचवा हम लोग का मांग है कि हर कर्मचारी अपने पंचायत के ही हल्का में बैठे, या वो सरकारी भवन में बैठे या फिर किसी अंचल के कार्यालय में ही बैठे, निजी प्राइवेट स्टाफ पर ना बैठे। ये हम लोग की मांग है। ये मांग अगर 10 दिन के अंदर पूरा नहीं होता है तो हम लोग का आंदोलन तेज होगा। अगली बार है 2 निर्णय लिए हैं हम लोग, या तो तालाबंदी करेंगे, किसी को बैठने नहीं देंगे, या फिर जब तक कार्यालय खुला रहेगा, जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होती, तालाबंदी नहीं करने देंगे, यानी शाम 5 बजे के बाद। इससे पहले भी अंचल अधिकारी को अवगत कराई गई थी इस बात की कि हाँ ऐसी बात सुनने को मिल रही है। जी, हम लोग ने कराया था, मौखिक भी कराया था, लिखित भी कराया था, उसका रिसीविंग भी है हम लोग के पास, मीडिया भी सबूत है। क्या कुछ आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था कि 1 सप्ताह के अंदर इसके मतलब समाधान होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी, आज मजबूरन धरना पर बैठना पड़ा है। जी, क्या लगता है धरना बैठेंगे? संविधान पे पूरा विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि धरना पर बैठने के बाद आज के बाद ऐसा ना होगा, बट अगर फिर भी ऐसा हुआ तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे और अगली बार बताए तो 2 निर्णय में से 1 निर्णय लेंगे। जनता पूरे मरवल प्रखंड की परेशान है, इसके हित के लिए जहाँ तक जाना हो, जो करना हो हम लोग करेंगे। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के बारमतपुर निवासी 58 वर्षीय विमल राय 25 जून की सुबह 6 बजे से लापता है। उनके पुत्र राकेश कुमार ने बताया कि टहलने के लिए वे घर से निकले, जो अब तक वापस नहीं आए। बेटे ने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार परेशान है। दर्शकों से अनुरोध है कि विमल राय के संबंध में कोई जानकारी मिले तो सदर थाना या मोबाइल नंबर 9525475310 पर सूचित करें। ये सर 25 तारीख के सर वैशाली में जिस दिन सर इलेक्शन था ना सर, उसी दिन सुबह में घर से निकले और चाय पीने के लिए डुमरी चौक पे गए। डुमरी चौक पे गए तो चाय वहाँ से पीते हुए और उसके बाद इनका कोई पते नहीं चला। शाम तक हम लोग इंतजार किए लेकिन पते नहीं चला कि सर ये घर फिर वापस आए। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। उसके बाद हम लोग सर खोजना चालू किए, आज तक खोज रहे हैं लेकिन कहीं कोई था पता नहीं लग रहा है। ऐसे सर हम अपने स्तर से तीनों जेल जो है, जैसे कि समस्तीपुर है, चाहे ये कन्हौली है उदयरामोस वाला, इसमें सर और हाजीपुर, तीनों जेल में भी पता लगा लिए लेकिन वहाँ पे भी कोई ट्रेस नहीं पता चला सर। जी सर, सदर थाना को भी सूचना दिए। जी सर, इनका नाम सर श्री विमल राय है। ये बारमतपुर के मूल निवासी हुए। इनके पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय सरजुग राय है। मेरे पिताजी हुए सर। मेरा नाम राकेश कुमार है। लापता है सर। ये घर से चाय पीने के लिए चौक पे निकले, बारमतपुर गांव से सर। मुजफ्फरपुर के मुसरी तरौरा गोपालपुर वार्ड नंबर 10 के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को वीडियो से मिलकर नल जल योजना से संबंधित शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 8 वर्ष पूर्व वार्ड में नल जल योजना की शुरुआत हुई थी। समरसेबल कर दिया गया लेकिन अब तक नल का जल नहीं मिला। इस भीषण गर्मी में पानी की काफ़ी किल्लत है। ग्रामीण अच्छेलाल पासवान ने बताया कि वार्ड नंबर 10 में नल का जल नहीं मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना पर बड़ा सवाल है। नल जल योजना के तहत रुपए निकासी कर ली गई, समरसेबल लगा दिया गया लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिला। मांग है कि इसकी जांच कर ग्रामीणों को पानी मुहैया कराई जाए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। समस्या यही है कि हम लोगों के वार्ड नंबर 10 में 8-10 साल पूर्व माने कि 2 समरसेबल गिराया है, पाइपलाइन बिछा हुआ है, नल लगा हुआ है, मगर उस नल से आज तक एक बूंद भी जल नहीं है। और भीषण गर्मी में हम लोग काफ़ी पानी के लिए परेशान हैं। क्या बोला जा रहा है वार्ड मेंबर की तरफ से? वार्ड मेंबर बोला जा रहा है तो अभी वर्तमान वार्ड मेंबर कहते हैं कि पीएचडी के माध्यम से चला गया है। तो पीएचडी में चला जाएगा तो काम होगा ना, काम तो दिखाई देना चाहिए, वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मांग की है आप लोग? हम लोग वीडियो साहब से मांग की है कि इसकी जांच किया जाए और दोषी आदमी पर कार्रवाई किया जाए और हम लोगों को नल जल का पानी प्राप्त। जी, हम लोग तरौरा कपलपुर पंचायत से आए हैं, वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। ठीक है, हम लोग को नल जल अभी तक नहीं मिल पा रहा है 10 नंबर वार्ड में। क्या हुआ है? जी, 10 साल से ही पूर्व में आपको नल जल करा गया है, उसके बावजूद भी हम लोग को अभी नल जल का पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। पाइप लगा है?
सब कुछ लग चुका है। क्या बताया जा रहा है? जी, बताया जा रहा है कि अभी आज कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसमें। हम लोग इससे पहले भी पूर्व में मिल चुके हैं वीडियो साहब से, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कब बना है समरसेबल, कब लगा था? ये 8-10 साल पूर्व में लग चुका है और तब से जो पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी क्या शिकायत की है? शिकायत है कि हम लोग ग्रामवासी से मिले हैं और उसमें सबके सहमति लेकर और वीडियो साहब से आज मिले हैं, मुलाकात हुई है। आवेदन दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है इसमें कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग सरकार तक जाएंगे आगे। भीषण गर्मी में राहगीरों को पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद पति जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने साहेबगंज नगर परिषद के गांधी चौक गणपति नगर में फीता काटकर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नगर में 8-10 जगह यह लगाए जाएंगे। मौके पर वार्ड पार्षद नीरज कुमार उर्फ चुन्नू, श्रवण अग्रवाल, बेचू समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भीषण गर्मी के देखते हुए पब्लिक के लिए, जनता के लिए ठंडा पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तो आज में एक लगा है, फिर कल भी एक लगेगा, कभी लगेगा। लगभग 8-10 जगह जहाँ पब्लिक मूवमेंट जगह है वहाँ पर लगवाएंगे। 8-10 जगह नगर परिषद के द्वारा या आपके निजी फंड अभी तो लग रहा है। अभी फंड किसी का ये नहीं है, नगर परिषद से ही फंड लिया जाएगा। नहीं ना तो नगर परिषद फंड देगा तो निजी मान लीजिए। अभी अपने फंड से लगा, अभी हम अपने ही फंड से लगाएंगे। 8-10 लगेंगे साहब? हाँ 8-10 लगेंगे। अभी आवश्यकता की चीज़ है। हाँ, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में लगेंगे, पोस्ट ऑफिस में लगेंगे, एक केशव चौक पर लगेंगे, एक पुल उस पार लगेंगे, काफ़ी डिमांड, एक ब्लॉक में भी लगेंगे। पब्लिक के मरे भीषण गर्मी के देखते हुए पब्लिक की सुविधा के लिए ठंड पानी मिले, गर्मी से राहत हो, इसके लिए व्यवस्था होगा। ठंडा ठंडा पानी का सेवन करेंगे, लोग अपने कलेजे को ठंडा करेंगे। और क्या है, लोगों को भीषण गर्मी में काफ़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत था, उससे बहुत राहत मिलेगा लोगों को। कहाँ पर लगा है ये? वार्ड नंबर 8 में लगा है। 8 नंबर वार्ड में एक फ्रीजर का व्यवस्था किया गया है ताकि आम जनता को ठंडा पानी मिल सके। मुजफ्फरपुर क्रिकेट लीग की तरफ से 21 से 23 जून तक पानापुर हवेली के हरपुर गणेश के नवनिर्मित खेल मैदान में पहली बार नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। सरपंच राजकुमार राम ने बताया कि गांव के युवा और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पिछले 3 महीनों से इस खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा था। मुखिया सुरेंद्र राम ने बताया कि खेल मैदान के बन जाने से अब गांव के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। वहीं सरवर एकादश के कप्तान गुलाम सरवर ने बताया कि 3 दिवसीय नाइट क्रिकेट मैच में बिहार की टॉप 8 टीम भाग ले रही है। प्रतिदिन 2-2 मैच खेले जाएंगे। 23 जून को फाइनल मैच होगा। रविवार को टूर्नामेंट का फाइनल मैच के पहले बैंक एकादश की टीम और मीडिया एकादश की टीम के बीच मैच होगा। सभी मैच कृत्रिम रोशनी में होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। यहाँ पर मुजफ्फरपुर क्रिकेट लीग का पहला सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वर 11 मुख्य भूमिका में है। रात्रि का मैच है, जिसमें यानी कि बिहार के बेगूसराय, मुंगेर, फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पारू की टीम इसमें खेलती नजर आएगी, जिसमें देश के बहुत अनेक से खिलाड़ी हैं जिनको कि लोग नाम से जानते हैं, चेहरा से नहीं देखे हैं, जो हम लोग के सामने वो खेलते नजर आएंगे। और ये बहुत उत्साह का माहौल यहाँ पे है। ये हम लोग पानापुर हवेली पंचायत के हरपुर गणेश स्कूल के पीछे पोखर के एक प्रांगण में एक हम लोग नया स्टेडियम का निर्माण किए हैं, खेल ग्राउंड का निर्माण किए हैं, जिसमें 3 महीने से अथक प्रयास के बाद ये खेल ग्राउंड आज लगभग पूरा हो गया है। कल से इस पर खेल का आयोजन शुरू होगा और जितने भी इसमें आयोजक और आयोजन करता है सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी लोग इसमें भरपूर सहयोग किए, जो आज ये सभी लोग के अथक प्रयास से ये कार्य आज पूरा हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम भी बहुत सौभाग्यपूर्ण वाले मुखिया हैं, जो काफ़ी अथक प्रयास से हमारे पंचायत के कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे गुलाम सरवर जी हैं, कुछ ऐसे मतलब माधोपुर मचिया के कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पानापुर हवेली में एक ग्राउंड बने। इसमें हमारा सहयोग मांगा, लोग हमने सहयोग दिया भी और अब ये ग्राउंड तैयार हो गया है।
तैयार होने के बाद में कल से यहाँ पर मुजफ्फरपुर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होना है, जिसमें स्टेट लेवल का लगभग कई जिलों से यहाँ पर प्लेयर आएंगे और यहाँ पर खेल का आयोजन किया जाएगा। उसका फर्स्ट सीजन का शुभारंभ कल से है, तो उसको लेके क्या कुछ तैयारी? सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और सारा मैच नाइट में ही है। 21 को 3 मुकाबला है, 2 लीग है, 1 सेमीफाइनल है, फिर 22 को 2 लीग है, 1 सेमीफाइनल है और 23 तारीख को फाइनल मैच का आयोजन है। 3 दिन का ये टूर्नामेंट है और जो बिहार की टॉप 8 टीम है खेल रही है और सारे ऑल ओवर इंडिया के सारे प्लेयर आपको खेलते हुए यहाँ दिखेंगे। मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि काफ़ी लोग हैं यहाँ। अतिथि में मतलब बोला जाए तो सारे लोग हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रदोष पर्व पर बाबा गरीबनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ षोडशोपचार पूजन के उपरांत दूध, दही, घी, मध, शक्कर से पंचामृत स्नान कर रंग बिरंगे फूल माला और सैकड़ों दीपों से पुजारी बच्चा पाठक ने बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार किया। इसके बाद धूप दीप से आरती की गई। इस दौरान बाबा के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। मौके पर पंडित आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा, चंदन झा, संजय चौधरी, मुकेश रुंगटा, प्रभात कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादश उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत है। आज बाबा गरीबनाथ का षोडशोपचार महासिंगार पूजन किया गया है। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत का धारण करते हैं उन्हें सारी सुख शांति प्राप्त होती है। दिन का पूजा करते आप तो बता दिए, सुख शांति संपन्न जीवन, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, संतान की प्राप्ति, ये सारी सुविधाएं आप व्रत करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।